हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू फंडू टेस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपीआई ऑटोमेशन रेस्ट एस्योर्ड से कैसे स्टार्ट किया जाए। अब बात कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यूआई ऑटोमेशन करते हैं ना, तो हम यूआई में जो भी चीज क्लिक कर रहे हैं या डेटा सेंड कर रहे हैं वो दिखता है, लेकिन एपीआई ऑटोमेशन में लोगों को कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आता है कि हम कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देख नहीं पा रहे, हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो मैं आपको आज आसान तरीके से समझाऊंगा कि एपीआई ऑटोमेशन रेस्ट एस्योर्ड से कैसे किक स्टार्ट किया जाए, एक छोटा सा इंट्रो के बाद। और उससे पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेस्ट एस्योर्ड है क्या। तो रेस्ट एस्योर्ड एक जावा बेस्ड लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम एपीआई को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब जो भी एपीआई से हमारे पास गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, वो एपीआई को हम हिट कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, कुकीज, बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एपीआई ऑटोमेशन में मेनली 4 रिक्वेस्ट होती है: गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। वो सारे की सारी चीजें हम रेस्ट एस्योर्ड की मदद से कर सकते हैं। हम डेटा सेंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन हमें करना है वो इतने से छोटे से एक लाइन के कोड में से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट एंट्री पॉइंट हमारा ये है बेस यूआरआई। बेस यूआरआई क्या होगी कि कोई भी हम एपीआई को हिट कर रहे हैं तो उसके लिए एक यूआरएल होगी। तो यूआरएल में क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले हम एपीआई को डेटा सेंड करने से पहले या कोई भी एपीआई ट्रिगर करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना हम कौन सी यूआरएल पे या कौन से एंड पॉइंट पे हम हिट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है, रेस्ट एस्योर्ड डॉट बेस यूआरआई। ये सिंपल सिंटेक्स है और यहाँ पे इक्वल टू में हमें ये पूरा एंड पॉइंट हमें पास करना है। यहाँ पे 2 तरीका है। जनरली क्या होता है कि हम अलग अलग एनवायरमेंट पे काम करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग एनवायरमेंट हो गया, क्यूए हो गया, डेव हो गया, स्टेजिंग एनवायरमेंट हो गया, प्री प्रोड एनवायरमेंट, चाहे कोई सा भी एनवायरमेंट हो, वो एनवायरमेंट में बेस यूआरआई सेम रहता है। तो बेस यूआरआई क्या हो गया कि यहां तक का जो पोर्शन है ये मेरा बेस यूआरआई हो गया। वो एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। QA instagram.com या devinstagram.com ऐसा वो बेस यूआरआई होगा। बट एपीआई का एंड पॉइंट, ये एपीआई का एंड पॉइंट है। ये एपीआई का एंड पॉइंट चाहे कोई भी एनवायरनमेंट में सेंड करोगे डेटा तो एंड पॉइंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कोड में लिखा जाता है और ये कॉन्फ़िगरेबल चीज होती है। तो बेसिकली क्या होता है जनरली कि यहाँ पे एंड पॉइंट हम पास नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ बेस यूआरआई होता है और उसके साथ एंड पॉइंट हम यहाँ पे पास करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट या जो भी मेरा एंड पॉइंट है वो सब चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्रिएट फोटोज। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ये सिंपल 3 स्टेज में काम करता है रेस्ट एस्योर्ड। अगर मेरे को कोई भी एपीआई के ऊपर काम करना है, कोई भी एपीआई मेरे को ट्रिगर करना है, तो सिंपल उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि व्हेन, मेरी कंडीशन क्या है या मैं क्या भेज रहा हूं। तो क्या मेरे को कुछ काम करना है, उसके लिए मैं एक चीज भेजूंगा, 2 चीज भेजूंगा, तो वो हो गया व्हेन। व्हेन के अंदर ये आएगा हेडर्स, पैराम, बॉडी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कुछ नया फोटो अपलोड करना है, मेरे को कुछ डिलीट करना है या मेरे को कुछ एडिट करना है, तो वो ऑपरेशन का नाम हो गया। और उसके बाद ये दोनों मैंने कर लिया, उसके बाद देन पार्ट आएगा। तो यहां पे बेसिकली 3 पैरामीटर हो गया, गिवन कि मैं ये दे रहा हूं, गिवन। उसके बाद है व्हेन कि मैं गिवन के बाद जो भी ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन को नाम, और वो परफॉर्म कर लिया उसके बाद देन। तो देन में मैं उसके बाद में क्या करूंगा, तो मेरे को स्टेटस कोड को वैलिडेट करना है या बॉडी में से जो भी डेटा मिला, रिस्पॉन्स कोड में से जो भी मिला, रिस्पॉन्स बॉडी में से वो मैं वैलिडेट करूंगा। तो ये बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट हो गया। तो ये मेरा पहला पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर का हिस्सा हो गया, ये सेकंड नंबर का हिस्सा हो गया और ये थर्ड नंबर का हिस्सा हो गया। अब चाहे आप कोई भी एपीआई हिट करो, ये सब चीजें सेम रहने वाली है, चाहे गेट हो, चाहे पुट हो, चाहे पोस्ट हो या चाहे डिलीट हो।
लेकिन थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होगा। वो क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सेट कर लिया कि रेस्ट रेशियो, उसके बाद गिवन, ये सेम रहेगा, ये सभी में सेम रहेगा। उसके बाद है वेन में हम ये चीज पास कर रहे हैं, हेडर्स, पेराम और बॉडी। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि हेडर्स कौन से एपीआई में आएंगे, बॉडी कौन से एपीआई में आएंगे। तो उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट का डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके बिना एपीआई टेस्टिंग या एपीआई ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है चारों मेथड्स के लिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में से मिल जाएगा। तो बेसिक हम डिफरेंस समझते हैं ऑटोमेशन वाइज और स्ट्रक्चरल वाइज, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मेरे पास, तो हम बेसिकली एग्जांपल लेते हैं गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट का। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा कि एक एंड पॉइंट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हेडर्स सेंड करूंगा, यहाँ पे हेडर्स आएगी। तो हेडर्स में क्या आएगा, तो कि मेरा यूजर टोकन है, टोकन हो गया, या फिर पासवर्ड, या फिर ऑथेंटिकेशन ऐसा कुछ हो गया, या कंटेंट टाइप हो गया। वो कंटेंट टाइप में हम लिखते हैं application/json। तो ये बेसिक हेडर्स हो गई। और उसके बाद हम बॉडी सेंड करेंगे, क्योंकि हम कुछ नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा इंस्टाग्राम की क्रिएट फोटो की अपडेट है, क्रिएट फोटो की एपीआई है। तो उसमें मैं क्या क्या सेंड करूंगा, तो मेरा फोटो जाएगा, मेरा कैप्शन जाएगा, मेरा लोकेशन जाएगा, टेक्स्ट क्या क्या डाले हैं वो सब जाएगा। तो मान लो ये क्रिएट फोटो की एपीआई है, तो उसके मैं बॉडी में ये सब चीजें मैं जा रहा हूं। तो ऐसा एक उसका जेसन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे इमेज आएगा, इमेज, उसके बाद टेक्स्ट, मैं क्या क्या टेक्स्ट डाल रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जेसन का, वो ऐसे लिखा जाता है। वो अगर कुछ नीचे है, अगर और पैरामीटर्स है तो यहाँ पे सेमीकोलन, वरना लास्ट पैरामीटर में कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे एक होगा कैप्शन। तो ये मान लो ये तीन मोटा मोटा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखा, इंटीजर वैल्यू है तो ये डबल कोट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वो लिखा जाता। तो ये एपीआई की बॉडी हो गई, और ये एपीआई का हेडर्स हो गया। अब गेट रिक्वेस्ट में क्या चाहता है, गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती, गेट रिक्वेस्ट में होता है पैरामीटर्स। क्योंकि जो भी चीज मैंने क्रिएट की वो डेटाबेस में कहीं पे एक टेबल में स्टोर होगा, और वो हर एक चीज का यूनिक चीज होगा। तो यहाँ पे इमेज हो गई, कैप्शन हो गया, टेक्स्ट हो गया, लेकिन उसकी सभी की एक एक यूनिक आईडी रहेगी। कि आईडी मान लो फोटो की 1 है, 2 है, 3 है, तो वो आईडी के हिसाब से मैं डेटा को फेच करूंगा, सर्वर में से मैं डेटा को फेच करूंगा। तो यहाँ पे आईडी कहाँ पे जाएगी, वो सब चीजें पैरामीटर्स में जाएंगे। तो गेट एपीआई में क्या रहेगा, पेराम एंड हेडर्स। और हेडर्स सेम ही रहती है पूरी एप्लीकेशन में। पूरी एप्लीकेशन में हेडर्स 2-3 डिफरेंट टाइप की हेडर्स होती है। कि लॉगिन एपीआई है तो उसमें अलग तरीके से हेडर हो गई, क्योंकि उसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करेंगे। वो हेडर्स में से हमें एक टोकन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन टोकन। वो टोकन यूज करके बाकी की सारी एपीआई हिट होगी। तो कोई भी एप्लीकेशन में 2 या 3 या मान लो हार्डली 4-5 टाइप्स की हेडर होगी। उसके अलावा हेडर्स में कोई और चेंजेस नहीं होगा, और उसकी की सबकी सेम रहेगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये बोल सकते हैं कि की सबकी स्टैटिक है, वैल्यू डायनेमिक है। तो ये हेडर का हो गया। लेकिन बॉडी है, वो बॉडी हर एक एपीआई की अलग अलग रहेगी। अलग एपीआई की बॉडी में डिफरेंस रहेगा। जो भी क्रिएट फोटोस है तो उसका अलग रहेगा। फिर मैं क्रिएट प्रोफाइल कर रहा हूं तो उसमें मैं क्या सेंड करूंगा डेटा, तो कि मेरा बर्थडे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर है, और अदर कोई इंफॉर्मेशन है। प्रोफाइल पिक्चर साइन अप में जाएगा तो प्रोफाइल पिक्चर, ये सब चीजें मैं क्रिएट प्रोफाइल में सेंड करूंगा। तो हर एक पोस्ट एपीआई की बॉडी अलग अलग हो जाएगी, और पैरामीटर्स भी अलग हो जाएंगे। क्योंकि मैं पैरामीटर्स, चाहे मेरे को कमेंट फेच करना है तो मेरे को कमेंट की आईडी भेजनी पड़ेगी, लाइक्स फेच करना है तो लाइक्स करना पड़ेगा, मेरे को पर्टिकुलर फोटो चाहिए तो फोटो की आईडी भेजनी पड़ेगी। अगर मेरे को ऑल फोटोज चाहिए तो गेट ऑल फोटोज करके कोई एपीआई होगी। तो पैरामीटर्स डायनेमिक हो गया, बॉडी डायनेमिक हो गई। तो ये 2 एपीआई हमने समझ लिया। अब बात आती है डिलीट और पुट एपीआई के बारे में। तो डिलीट एपीआई भी हमने समझा कि वो जो वीडियो आपने देखा उसमें मैंने समझा कि डिलीट एपीआई में भी हम पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, हम बॉडी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर के हिसाब से हम कुछ भी चीजें डिलीट कर रहे हैं। तो जैसे पैरामीटर्स में फोटो की आईडी 1 होगी, वैसे डिलीट एपीआई में फोटो की आईडी 1 होगी। और पुट एपीआई में क्या कर रहे हैं हम, कि कुछ चीजें अपडेट कर रहे हैं।
एडिट कर रहे हैं कि जो भी मैंने इमेज क्रिएट किया, अब मेरे को टेक्स्ट या कैप्शन चेंज करना है तो वो मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। तो ये सब सेम चीजें पुट एपीआई में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका एंड पॉइंट होगा एडिट फोटोज, और क्रिएट में क्या होगा कि क्रिएट फोटोज, पोस्ट में क्रिएट फोटोज होगा, यहाँ पे एडिट फोटोज होगा। हेडर और बॉडी सेम रहेगी, यहाँ पे जो भी मैं चीजें चेंज करना चाहता हूँ वो चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई डिलीट, पुट, पोस्ट और गेट के बारे में। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता है कि अगर मेरे को डिलीट या गेट एपीआई को हिट करना है, अगर ये दोनों एपीआई को मेरे को हिट करना है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो कि पैरामीटर्स एंड हेडर्स। तो जब मैं डिलीट और गेट एपीआई को हिट करूंगा तो ये सब चीजें भेजूंगा, ये पैरामीटर्स और हेडर्स, ये दो चीजें जाएगी जब मैं डिलीट और गेट एपीआई कॉल करूंगा। तो और बॉडी को मेरे को यहां से हटाना है। तो ये एक हो गया गेट और डिलीट के बारे में। अब मेरे को पुट और पोस्ट एपीआई को हिट करना है तो उसमें दो चीज है, हेडर्स और बॉडी। तो यहां से मेरे को पैरामीटर्स हटाना है दोनों एपीआई पे। ये राइट में पोस्ट और पुट है और स्टार में गेट और डिलीट है। मैं एक और बार रिपीट करता हूं कि जब हम गेट एपीआई हिट करते हैं तो यहां पे हेडर्स और पैराम्स जाएंगे। सेम तरीका डिलीट एपीआई में हेडर्स और पैराम जाएंगे, यहां से हमें बॉडी को हटा देना है। और जब हम पुट या पोस्ट एपीआई को हिट करते हैं तब हमारी पैराम्स को हटाना है, हेडर्स और बॉडी जाएगी। तो ये पार्ट हमने समझ लिया कि गिवन में हम क्या करते हैं। उसके बाद है व्हेन, हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर गेट है तो यहाँ पे मेरे को गेट लिखना है, अगर पोस्ट है तो गेट की जगह पे पोस्ट आएगा, डिलीट है तो डिलीट की जगह पे डिलीट आएगा, और पुट में पुट आएगा। तो ये सिंपल है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। और पैरेंथेसिस में हम जो भी एपीआई का एंड पॉइंट है वो हम पास कर रहे हैं। क्रिएट फोटोज है, अपडेट फोटोज है, डिलीट फोटोज है या गेट ऑल फोटोज है, जो भी एंड पॉइंट है वो एज ए स्ट्रिंग हमें यहाँ पे पास करना है। उसके बाद है देन, लास्ट पार्ट। हमने एपीआई में डेटा दे दिया, कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, वो हमको पता चल गया। उसके बाद है देन, उसमें हम एसर्ट करेंगे कि हमने जो भी रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं वो उसका एक रिस्पॉन्स आएगा, 200 है, 400 है, जो भी रिस्पॉन्स है। तो बेसिक वो रिस्पॉन्स कैसे हो जाता है कि जो 2xx है ये सारा मतलब सक्सेस, कि जो भी सक्सेस डेटा आया वो मेरे को 2 से स्टार्ट होगा, 201, 200, 204, ये सब सक्सेस में आएगा। फिर मेनली हम ये 4xx से, तो 4xx मतलब हमने गलत डेटा भेजा, वो क्लाइंट का इश्यू है, और 5xx मतलब सर्वर का इश्यू है। तो ये तीन स्टेटस कोड के साथ हम मोस्टली डील करते हैं। 3x के यहाँ पे एक 3 से भी सीरीज होगी, 301, 304, ये उतना वो मैटर नहीं करता। ये तीन चीजें मैटर करती है, 2 से सक्सेस, 4 से क्लाइंट का एरर, मतलब ये हम डेटा सेंड करने में ही कोई गलती कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इमेज डाला ही नहीं, हम सिर्फ टेक्स्ट और कैप्शन करके क्रिएट फोटोज की एपीआई हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो 4xx देगा, मतलब क्लाइंट का इश्यू, हमने डेटा भेजने में गलती की। 5xx मतलब हमने सब सही तरीके से भेजा बट सर्वर डाउन है या कुछ भी है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या हमने वीपीएन से कनेक्ट नहीं किया, तो वो चीज में हमें 5xx मिलेगा। तो ये क्लियर चीज हो गई। तो यहाँ पे हम एसर्ट करेंगे, तो एसर्ट में स्टेटस कोड असर्ट करना है, या बॉडी में से हमें रिस्पॉन्स में से सक्सेस मिला तो वो हमें स्ट्रिंग चाहिए। रिस्पॉन्स हमें ऐसा मिला कि स्टेटस सक्सेस, ये हमें स्टेटस में मिला। तो यहां पे मेरे को ये स्ट्रिंग को वैलिडेट करना है, तो यहां पे मैं ये वैलिडेट कर सकता हूं। तो ये बेसिकली ये हो गया कि देन में हम वैलिडेशन करेंगे। अब बात ये आती है कि ये पोर्शन मेरे को लिखना जरूरी है या नहीं है। तो ये पोर्शन अगर एक ही एपीआई को आपको एक ही बार हिट करना है तो ये लिख सकते हो और बेसिक कुछ चीजें वैलिडेट करनी है। बट इन रियल लाइफ में क्या होता है कि मैं कोई भी एपीआई हिट कर रहा हूं, उसके साथ में बहुत सारा पैरामीटर्स को टेस्ट करूंगा, जैसे कुकीज को टेस्ट करना है,
फिर बॉडी को टेस्ट करना है, क्या रिस्पॉन्स आया वो मेरे को टेस्ट करना है, नेगेटिव चीज़ें मैंने पास किया है, कुछ नेगेटिव चीज़ें तो उसको मेरे को टेस्ट करना है। तो एक बार मैं एपीआई को हिट करूंगा और 5-6 पैरामीटर्स चेंज करूंगा, उसने कितना टाइम लिया, तो तब मैं धेन को यूज नहीं करूंगा। यहां से मैं मेरा एपीआई खत्म कर दूंगा। अप टू वेन पार्ट तक ही लिखेंगे और धेन पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्स करके उसको स्टोर किया एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में। तो ये कैसे काम करता है कि रिस्पॉन्स वेरिएबल में यहाँ पे उसको मैं अगर मेरे को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मेरे को वैसे सेम तरीके से स्टेटस कोड चाहिए तो रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड, फिर रिस्पॉन्स डॉट गेट कुकीज। तो ये सारी मेथड से जब आप कोड कर रहे हो तब आप रिस्पॉन्स और डॉट करके लिखोगे तो आप सब सजेशन में आ जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा। तो छोटी छोटी क्या क्या चीज़ है वो टेस्ट करनी है वो समझ में आ जाएगा। तो ये तो एक आसान तरीका हो गया। तो अब आपको लगता होगा कि तो फिर एपीआई ऑटोमेशन में इतना है क्या, ये तो बहुत आसान हो गया, कोई भी कोड लिख सकता है, सिंटेक्स में उतना कुछ है नहीं, यहाँ पे हेडर पास कर दिया, बॉडी पास कर दिया, कोई भी टेस्ट कर लेगा। तो इसमें डिफिकल्टीज कहाँ है, तो वो बात पे हम पहुंचते हैं कि हेडर्स है, पैराम्स है, बॉडी है। बेसिकली एपीआई जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें को हम टेस्ट करते हैं। जितना स्टैटिक डेटा है तो वो आसानी से हो जाएगी, लेकिन डायनेमिक डेटा है, बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, नेस्टेड बॉडी है, बॉडी में 100 लाइनें है, रिस्पॉन्स कोड मेरे को 500 लाइन का मिला, तो वो सबको मेरे को वेरीफाई करना है। वो डेटा मैं कैसे भेजूंगा, तो अगर मेरे को हेडर्स या बॉडी में डेटा भेजना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। तो वो तरीके क्या है, तो वो हो गया मैप से मैं मैप ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो डेटा भेजूंगा, या फिर डेटा प्रोवाइडर से मैं उसको उसमें डेटा भेजूंगा, या फिर जेसॉन ऑब्जेक्ट भेजूंगा। तो ये सब चीज हो गई। फिर रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा, तो रिटर्न में मेरे को एज ए स्ट्रिंग मिलेगा और या फिर मेरे को ऐसे जेसॉन ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो वो ऑब्जेक्ट के साथ मेरे को खेलना है, उसमें क्या क्या चीज आई। तो उसके लिए मेरे को यहाँ की जेसॉन ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को प्ले करने के लिए मेरे को अलग अलग लाइब्रेरी चाहिए। तो वो सब लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये एक आपका किक स्टार्ट बेबी स्टेप हो गया कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बेसिकली गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट एपीआई को हिट कर सकते हो। उसके बाद स्लोली ये एक आप इनिशियल स्टेज क्रैक कर लिया, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो कौन सी चीज़ों को कैसे डायनेमिक रखे। उसके बाद अगर फ्रेमवर्क बना रहे हो एपीआई ऑटोमेशन का, तो ये मैं कैसे स्टोर करूँ, ये सारा एंड पॉइंट हो गया मेरा क्रिएट फोटोज का, गेट ऑल फोटोज का, वो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा। उसके बाद प्रॉपर्टी फाइल में मैं कौन कौन सा डेटा स्टोर करूँगा, कि जैसे अलग अलग सर्वर, क्यू है, डेव है, स्टेजिंग है, उसकी यूआरएल्स हो गई, तो वो मेरे को प्रॉपर्टी फाइल में ऐड करना है। फिर बॉडी है, तो बॉडी का डेटा मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, जेसॉन फाइल में स्टोर किया है या एक्सेल शीट में स्टोर किया है, तो वहाँ पे कैसे रीड करूँगा, वहाँ पे कैसे राइट करूँगा। उसके बाद मेरे को उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स मिलता है तो वो रिस्पॉन्स को कैसे वैलिडेट करूँगा, उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, वो सब चीज़ें आपको समझनी है। और अलग अलग छोटी छोटी इसके साथ रेस्ट एश्योर्ड एक लाइब्रेरी है। तो सिमिलर वे में जेसॉन की भी अलग अलग लाइब्रेरी होती है, जैसे स्कीमा वैलिडेटर हो गया, org.json हो गया, तो वो अलग अलग लाइब्रेरीज है और सबका छोटी छोटी फंक्शनैलिटी हर एक लाइब्रेरी की। तो वो सब आपको समझना है। फिर आपको यूटिलिटीज बनाना है कि हर एक बार आप ऐसा कोड लिखोगे, मेरे को स्टेटस कोड वैलिडेशन करना है या कुछ और वैलिडेट करना है, तो मैं उसकी यूटिलिटीज बना के डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करूँगा। तो ये सब चीज़ आ गई और लास्ट में सब चीज़ हो गया। उसके बाद मेरे को रिपोर्ट भेजना है या रिपोर्ट जनरेट करना है, क्योंकि हर एक बार तो हम कंसोल के सामने बैठे नहीं रहेंगे और देखते नहीं रहेंगे। हम एक बार हिट करेंगे, एग्जीक्यूशन होगा, आधे घंटा चलेगा और उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलेगा। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, कौन सा रिपोर्ट यूज करना है। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट हो गया, उसके बाद किसको मेल सेंड करना है, तो मेल सेंड करने की यूटिलिटीज आएगी। तो वो सब चीज़ें फ्रेमवर्क में आएगी। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया है। और अगर आपको रेस्ट एश्योर्ड और एपीआई ऑटोमेशन कंप्लीटली एंड टू एंड हिंदी में समझना है तो मैं ये वीडियोस पे 100 लाइक्स और 50,000 व्यूज आपसे चाहता हूँ।
और नए नए वीडियो के लिए आप मुझे कोई भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो को लाइक करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। टिल देन, निशान गोहेल इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।